नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणा। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की चार टर्म्स है, वो क्या है? सबसे पहले हम इसकी चार विधियां दी हुई है। सबसे पहले हम गुणा की विधि जो सीखेंगे वो सीखेंगे। कौन सा सूत्र लगेगा, फॉर्मूला लगेगा? ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक में क्या होता है वो सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में 362 362 मल्टीप्लाई 143 143। कुछ नहीं करना है, सिंपल से स्टेप है। जैसे बता रहा हूं वैसे स्टेप को याद रख लोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। हमको इसको बीच में लिखना है 362 143। अब ये तो हो गया बीच में। इसके पास में लिखना है इधर की इकाई के दो अंक। 3 अंकों की संख्या, इकाई के साइड की 2 अंक 62 और 43, और इधर लिख दिया 2 और 3। इधर लिखना है 36 और 14, 3 और 1। अब क्या करना है, इसका आपस में गुणा 2 गुणा 3, इनका क्रॉस गुणा मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 4, इनका क्रॉस और बीच वाली संख्या का आपस में गुणा 3 तिया 9 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। इनका आपस में गुणा 3 प्लस 6 गुणा 1, और इनका आपस में गुणा 3 गुणा 6 6 3 18 प्लस 8 9 प्लस 2 प्लस 24 12 प्लस 6 और 3। अब इनको जोड़ो 3 18 11 11 और 24 35 18 और 8 26 6। यहां तक होने के बाद में अब इन संख्या को कैसे लिखना है? 6 का तो 6 आ जाएगा, इस 6 का 6 आ जाएगा, ये 2 है वो ऐड होंगे अगली संख्या में, तो 5 और 2 7, 3 ऐड होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 11। 11 का 1, ये एक जो 8 और 3 को जब हमने जोड़ा तो 11 आया 1, तो इसका एकाधिकेन हो जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी 2, और अब 2 आगे हासिल में जोड़ेगी तो क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर होगा 51,766। ऊर्ध्व तिर्यक में क्या है कि जो भी संख्याओं का आपस में गुणा करना है उनको खुला खुला रख दो। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो संख्या दी हुई है 362 का गुणा 143 से, तो 362 और 143 को बीच में लिख दिया। फिर उसके पास में हम दाएं हाथ की साइड चलेंगे तो उसमें 62 और 43 लिख देंगे, और उससे और आगे चलेंगे तो 2 और 3 लिख देंगे। फिर उसको वापस, मतलब संख्याओं को खोलना है। पहले एक बार एक एक संख्या को ले लिया, दूसरी बार दो दो संख्याओं को ले लिया, तीसरी बार तीनों को साथ में, फिर आगे वाली संख्या को जोड़ दिया दोनों संख्याओं को साथ में, फिर एक एक संख्याओं को साथ में, और आपस में क्रॉस गुणा करना है और जोड़ के आंसर निकालना है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं गुणा में ही सूत्र 1 न्यूनेन पूर्वेण। 1 न्यूनेन पूर्वेण से गुणा। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई संख्या दी हुई हमको 137 का गुणा 9,999 से करना, तो उसके लिए क्या करना है कि 137 का 1 न्यूनेन यानी 1 कम,
हम उसमें दो ब्लॉक बनाएंगे, एक ब्लॉक में 137 का एक न्यूनयन करेंगे और दूसरे ब्लॉक में जो एक न्यूनयन किया है उसको 9999 में से घटा देंगे। तो ये तो हो गया 136 और 9999 में से 136 घटाएंगे 3 6 8 9 9 8 6 3, तो आंसर आएगा 36 9 8 6 3, ये आंसर। कुछ नहीं, एक यूनिट में एक संख्या 9 से रिलेटेड होगी और दूसरी संख्या जिससे गुणा करेंगे, जिसमें से एक संख्या 9 से रिलेटेड होगी और दूसरी संख्या कोई भी संख्या हो सकती है उसके अलावा। तो एक यूनियन में क्या होगा कि जो 9 से रिलेटेड संख्या होगी उसमें से एक यूनियन जो दूसरी वाली संख्या उसका एक न्यून यानी एक कम घटाना है और पहले वाले ब्लॉक के अंदर एक न्यून करके लिखना है, एक कम करके लिखना है। तो ये था हमारा सूत्र एक न्यून पूर्वेण। ओके, अब तीसरी विधि गुणा की। तीसरी विधि गुणा की है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। पहले था एक ऊर्ध्व तिर्यक, दूसरा था एक न्यूनयन, अब है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण के अंदर क्या करना है, जैसे एक संख्या दे रखी है 103 का गुणा 197 में। अब ये इसमें आधार क्या हो गया, आधार 100 के नजदीक दिख रही है, तो आधार चलता हमेशा 10 100 1000 ऐसे, तो ये संख्या 100 के नजदीक दिख रही है तो आधार हो गया 100। विचलन क्या हो गया, 100 से कितना अधिक है, एक है +03 और एक है +97। अब सूत्र एकाधिकेन के अंदर क्या करना है, एक गुणा एक का अधिक। एकाधिकेन में जब एकाधिकेन की बात हो तो बिंदु ऊपर लगता है और एक यूनियन की बात हो तो बिंदु पॉइंट है जो डिजिट के संख्या के नीचे लगता है। ये तो हो गया एक ब्लॉक। दूसरे ब्लॉक में क्या होगा 03 97, एक गुणा दो, एकाधिकेन है तो इसलिए एक अधिक हो गया इस संख्या का, और ये हो गए 97 में 3 का गुणा 7 21 का 1 लगी 2 9 27 और 2 29 0291। एक का अधिक यानी एक गुणा 2 और 03 3 गुणा 97। दो ब्लॉक हमने अलग अलग बना दिए। जो संख्याएं कॉमन आ रही है दोनों में गुणा में, जिन दो संख्याओं में जो नंबर जो डिजिट कॉमन आ रहे हैं सेम दिख रहे हैं उनको एक ब्लॉक में अलग ले लो और दूसरी संख्याओं को दूसरे ब्लॉक में अलग ले लो। जैसे इसमें एक और एक कॉमन आ रहा है तो एक और एक का अधिक हो गया, और 03 और 97 अलग अलग है उनको दूसरे ब्लॉक में ले लिया। अब इनको गुणा कर दो और जो भी आंसर आता है, जैसे एक गुणा 2 2 और 0 291, तो सीधा लिख दिया 20 291। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक और, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। अब इसमें 31 और 31 दोनों कॉमन आ रहे हैं, दोनों सेम अंक है, तो उन दोनों संख्याओं का आपस में एकाधिकेन हो जाएगा। 31 का एकाधिकेन और इधर हो जाएगा 1/6 गुणा 5/6। ये हो गया ये हो गया 31 गुणा 32 और ये हो गया 5 एकम 5 और 36। अब 31 इंटू 32 कितने होते हैं, 31 गुणा 32 होते हैं 992। ये हो गया 5/36, तो आंसर आया 992 सही 5/36। बहुत ही सिंपल है। एकाधिकेन में कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं कॉमन आ रही है उनको एक ब्लॉक में डाल के उसका एकाधिक कर दिया, और जो संख्याएं दूसरी जो कॉमन नहीं है उनको दूसरे ब्लॉक में सीधा सीधा गुणा कर दिया। ये एकाधिकेन पूर्वेण। अब तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है सूत्र निखिलम। ये थोड़ा समझने लायक टॉपिक है, ध्यान से देखना। निखिलम से गुणा, निखिलम
द्वारा गुणा। इसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है 54 गुणा 56, ध्यान से देखने लग बात। इसके लिए हमको सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए, आधार, उपाधार और विचलन। 54 और 56 में आधार क्या होगा, आधार होगा 10, क्योंकि 10 के नजदीक है। और 10 से कितना गुना है, 5 गुना है, क्योंकि 10 इंटू 5 50 होते हैं, क्योंकि 10 इंटू 5 50, ठीक है। और विचलन क्या है, 50 से कितना अधिक है, +4 +6। यहां तक समझ में आया, आधार, उपाधार और विचलन। तो इसको हम करने से पहले हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है। तो इसमें आधार क्या है, वैसे मैंने यहां लिख दिया है, आधार 10, उपाधार 5 और विचलन +4 +6। अब इसको करने के लिए क्या करना है, यहाँ लिख दो 54, यहाँ लिख दो 56, यहाँ लिखो +4, यहाँ लिखो +6, और ऐसे ब्लॉक बना दो। जैसे जैसे टर्म बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है। अब किसी को भी आपस में क्रॉस जोड़ दो, या तो इसको, क्योंकि प्लस के हैं तो प्लस में जुड़ जाएंगे, माइनस के होते तो गड़ जाते हैं, आपस में जोड़ दो। तो इसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे आएगा कोई भी एक संख्या, कोई संख्या, तो क्या है, कोई भी एक संख्या ले लो 54, और उसका विपरीत विचलन लेना है। ये ध्यान रखना, विचलन मैंने यहाँ लिखा लेकिन उसका विपरीत लेना। जैसे मैंने 54 लिया तो उसका विपरीत विचलन क्या रहा है, दूसरी संख्या का 6, उसको जोड़ना है, और विचलनों का गुणा 4 इंटू 6, 5 5, ये हो गए 60, और यहाँ पे हो गया 24, 6 पंजे, ये हो गए 60 इंटू 5 300, और ये 24। अब आधार क्या है, आधार हमारे पास में था, इस गुणा में इन संख्याओं में आधार था 10, तो यहाँ पे 0, और 10 में 0 कितने, 1, आधार में 0 1 है, तो यहाँ पे 1 की संख्या रहनी चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पे कैरी हो जाएगी, तो 302, और ये 4 का 4, ये हुआ आंसर। आया समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे और आसानी से समझ में आए। 108 गुणा 112, वही निखिलम विधि से करना है। विधि कौन सी है, निखिलम विधि, यहाँ लिख देता हूं विधि। अब सबसे पहले इसमें आधार किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो आधार हो गया 100। उपाधार कितना गुना है 100 से, 1 गुना है, 1 गुना। और विचलन क्या हो गया, प्लस के 08 प्लस के 12। अब क्या करना है, इसको सेम 108 और 112 लिख दिया, यहाँ पे सामने विचलन लिख दिए। अब वही फॉर्मूला, उपाधार का गुणा किससे, जो संख्या हमको गुणा में दी हुई है उसमें से कोई भी एक संख्या गुणा उसका विपरीत विचलन। मैं लिख देता हूं इसमें विपरीत विचलन और विचलनों का गुणा। उपाधार क्या है, एक संख्या ले लो, जैसे 112 ले ली, कि जोड़ है विपरीत विचलन से, संख्या प्लस विपरीत विचलन हो गया। जब 112 संख्या ली तो हमने विचलन ले लिया 8, अगर हम 108 लेते संख्या तो विपरीत विचलन इसका हो जाता
12 और विचलनों का गुणा 0.8 गुणा 12, ये हो गए 120 का 120 और 96, 120 एकम, 120 एकम, 120 और 6। अब देखो आधार क्या है, 100 है, तो यहाँ पे 100 में 0 कितने हैं, 2, तो 2 संख्या इस ब्लॉक में रह सकती है, दोनों को सीधा नीचे लिख दो, दोनों संख्याओं मैं यहाँ कर देता हूँ, दोनों संख्याओं को मैंने सीधा लिख दिया और आगे कैरी कुछ होगा नहीं, तो 120 सीधा, ये हुआ इसका आंसर। ये थी हमारे गुणन संख्याएं वैदिक मैथ्स में, उसकी 4 विधियां कौन सी है, ऊर्ध्वतिर्यक, एक न्यूनेन, एकाधिकेन और निखिलम। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकता है।